राधे राधे दोस्तों मैं आज आपको यूट्यूब की दुनिया में आने का कारण बताती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने यूट्यूब से पैसा कमाना है, हमने यूट्यूब से बहुत नाम आगे कमाना है। तो मेरा एम था यूट्यूब में जुड़ के अपनी पुरानी मेमोरीज को संभाल के रखना। कभी कभी राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीता घर का व्लॉग में। सो गाइज, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और शेयर जैसे कि 3 जनवरी 3 जनवरी का दिन हमारे लिए काला दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे जीवन में एक बहुत अप्रिय घटना घटी थी, बहुत दुखित। 3 जनवरी 2019 हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद घटना लेके आया। आज ही के दिन दोस्तों मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। और 3 बहनों का इकलौता भाई, और भाई भी हमारा इतना अच्छा था कि पता नहीं किसकी नज़र लगी और क्या हुआ ऐसा कि उसे दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। और वो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और अगले जन्म में भाई, अगर हम भी दुनिया से चले गए इस जन्म में, अगले जन्म में तेरे ही भाई बहन बने। हमें तुझे खोने का बहुत दुख है और हम हर समय रोते भी हैं, आंसू भी फेंकते हैं। गाइज, आज का व्लॉग मैं अपने भाई को याद करके बना रही हूँ। और तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि आज ही का दिन वो था जब करीबन सुबह 7 बजे 5 साल पहले मेरे भाई बेटे को निकलना था दिल्ली। तो हम बेटे की तैयारी कर रहे थे दिल्ली खेलने के लिए। तो अचानक से फ़ोन आता है मेरे बड़े जीजा जी का, और फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के लिए। और साहब जी फ़ोन उठाते हैं, साहब जी रिसीव करते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है बताते हुए। तो साहब जी फ़ोन रिसीव करते हैं और सीधे ये कहते हैं कि जीजा जी और साहब जी की बात होती है कि शेखर की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से पिथौरागढ़ आ जाओ। तो पता नहीं क्यों दिल ने मान लिया कि मेरे मायके में बहुत अप्रिय घटना घट गई है। तो हम घर ऐसे ही छोड़ छाड़ के बाइक पकड़ी और चले गए एक्चुअली को। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं वहाँ क्या देखती हूँ, एक साइड मेरे भाई की डेड बॉडी है, एक साइड मेरी भाभी गिरी हुई है, एक साइड मेरी माँ है बेसुध पड़ी है, एक पापा को मेरे होश था नहीं, और बड़ी बहन तो मेरी बिल्कुल बेहोश थी। उसे तो शायद 2 या 3 दिन में होश आया। जब मैंने अपना भरा पूरा परिवार ऐसे बिखरा देखा तो पता नहीं मुझे इतनी हिम्मत कैसे आई कि मैं वो पल अभी भी नहीं भूल सकती हूँ दोस्तों। मैंने एक साइड से अपनी बड़ी बहन को संभाला, एक साइड अपनी माँ को भी देख रही हूँ, अपनी भाभी को भी देख रही हूँ। उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और छोटी बहन मेरी घर गई थी और उसे भी अचानक से आना पड़ा। और उसने तो भाई का मुंह भी शायद घाट के ऊपर वाले बैंड में देखा होगा, और वो भी आने के बाद बेहोश हो गई। बहुत बुरा हाल था हमारे घर का, बहुत ही ज़्यादा बुरा। क्योंकि हमने पहले भी बहुत हाई फाई फैमिली नहीं देखी थी, हम बहुत सामान्य परिवार के थे। और हम 4 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटी थी। और सबसे बड़ी मेरी बड़ी बहन थी, फिर मेरी छोटी बहन, फिर मेरा दादा था, फिर और मैं। तो गाइस, उस दिन का सीन मैं नहीं भूल पाती हूँ। और आज ही के दिन मैं इस वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जिसके घर में ऐसी बड़ी घटना हो जाए, 3 भाइयों का इकलौता भाई दुनिया छोड़ के अचानक चले जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतती है, हम अभी भी उसे नहीं भूल पाते हैं। और मैं तो नहीं भूल पाती हूँ। और दोस्तों, वो मेरे सपनों में आता है, मुझसे बात करता है, और मैं भी उससे बात करती हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है हमारे आसपास ही है। और तो उसके बाद होता है दोस्तों, जब मेरे भाई को 11 दिन हो गए थे, तो 12वें दिन हमारे यहाँ क्रिया होती है। 12वां दिन के बाद क्रिया ख़त्म होती है, फिर साल भर तक की क्रिया मानी जाती है। और हमारा भाग्य देखिए, मेरे भाई की क्रिया करने के लिए भी कोई नहीं था उस समय, क्योंकि मेरे बड़ी मम्मी खुद बीमार थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। और मेरे बड़े पापा
और मेरे बड़े भाई लोग क्रिया करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बड़ी माँ भी कभी भी जा सकती थी और भगवान को यही मंजूर था। तो ठीक है, 11वें दिन बड़ी माँ भी चल बसी और हम दोनों परिवारों में बहुत बड़ा दुख का संकट आ चुका था। और मेरी बड़ी माँ वो भी बहुत अच्छी थी दोस्तों, और हम बचपन में दोस्तों के जैसे रहते थे। तो मुझे इन लोगों को खोने का बहुत दुख है। और ठीक देखिए, जनवरी के महीने 10 दिन के अंदर एक ही घर में 2-2 लाशें। तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे मन में बहुत बोझ था। मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, अपना दुख हल्का करना चाहती थी। आज मेरी भाभी काम कर रही है, मेरे ताऊ जी स्वस्थ हैं, लेकिन मेरे माँ बाप वो टूट चुके हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है उनके दुख बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगी कि जब तक मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें दुख न दें। औलाद का दुख तो कोई भी नहीं भूल सकता है जिसके साथ घटी है ये घटना। और लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है, मेरे पापा के हम 4 बच्चे, और न मेरे पापा ने कभी लड़के में अंतर किया, न मेरे लड़कियों में अंतर किया। हम भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के बॉन्डिंग हमसे बहुत अच्छी मिलती है हम लोगों की। और सो गाइस, इससे आगे मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हम अपने भाई को बहुत चाहते थे। और जिस किसी ने भी उसके साथ इतना बड़ा गलत किया, इतना बड़ा धोखा दिया, भगवान उसे सज़ा तो ज़रूर देना, और ऐसी सज़ा देना कि वो इस जन्म तो क्या 7 जन्म 84 जन्म तक भी भुगते। और उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। सो गाइस, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि ऐसे दुख किसी परिवार में ना आए। और मैं आपको एक चीज़ फिर बताना चाहती हूँ, जैसे ही हमारे जनवरी का महीना करता है, मैं बीच बीच में जाती थी मायके, फिर मैं घर आती थी और क्या देखती हूँ कि बड्डा आने के बाद ससुराल में फिर हम मेरे बड़े ससुर जी ख़त्म हो जाते। और यानी कि मेरे हस्बैंड के ताऊ जी, नवीन ताऊ जी। और जैसा मेरे मायके में हुआ था, मेरे भाई के 11 दिन की रात मेरी बड़ी माँ ख़त्म हो गई थी, और वैसा ही मेरे ससुराल में भी हो गया। यहाँ हमारे ताऊ जी ख़त्म हुए थे, उसके ठीक 12वें दिन हमारे जेठ जी ख़त्म हो गए, यानी कि हमारे पप्पू दादा। सो गाइज, 2019 और जनवरी और फरवरी का महीना हम कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। और इतनी अप्रिय घटना घटी है हमारे साथ। और मेरा यूट्यूब में आने का भी एक रीज़न यही था कि मैं कुछ पुरानी यादों को, कुछ नई यादों को, कुछ अपनों को हमेशा संजोए रखूं। कभी कभी हम फ़ोन ख़राब हो जाता है, कभी खो देते हैं, तो हमारे उसमें मेमोरीज़ रहती हैं, यादें रहती हैं। यूट्यूब मेरा एक ऐसा माध्यम था कि मेरे जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं उन्हें हम फ़ोटो के माध्यम से, और हमें जब भी उनको देखने का मन करे हम उनकी फ़ोटो देख लेते हैं, हम उनकी वीडियो देख लेते हैं। मेरा मेन रीज़न यूट्यूब में आने का यही। और 2 महीने के अंदर 4-4 डेड बॉडी देखना और उस स्थिति से गुजरना, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी उस समय। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, और क्या हमारे साथ होने वाला है। 34 साल का भाई खोया, फिर 60 साल की बड़ी माँ खोई, फिर बड्डा के ससुराल में हमने ताऊ जी खोए, फिर जेठ जी खोए। तो इतने सारे दुख 2 महीने के अंदर। और सो गाइस, आप ही बताइए कि हम लोगों ने कैसे सहन किया होगा और कैसी बीती होगी हमारे ऊपर। तो दोस्तों, मेरे नवीन चचा और मेरी चाची का मैं दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगी, क्योंकि उस दुख की घड़ी में मेरे चाचा और चाची ही 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और पूरा साथ दिया। और मेरे भाई की क्रिया करी, और सब 12 दिन की होती है, मेरे नवीन चाचा ने 24 दिन की करी, क्योंकि बड़ी मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद चाचा को 12 दिन और बैठना पड़ा क्रिया में। तो मैं यही दुआ करूँगी भगवान से कि मेरे नवीन चाचा के बच्चों का खूब अच्छा करे,
बच्चों को बहुत अच्छी जगह पे ले जाए और उनके घर में सुख शांति रहे, उनको लंबा अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे, लंबी उम्र करे। और चाचा और चाची का तो हम ज़िंदगी भर एहसान भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप का जैसा काम किया उन्होंने, हमारे बड़े भाइयों का जैसा काम किया। तो चाचा और चाची को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू देना चाहूँगी। सो गाइज, करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं आपसे कल फिर नए ब्लॉग के साथ।